हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पिछला हमारा जो सेशन था वो उस पे था, न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन किए थे हमने कुछ। आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कल का जो वीडियो है उसमें फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इस बीच आपको जो क्वेश्चन करने हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड है आप वो करते रहना, वो दिक्कत है तो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, अब आज का जो क्वेश्चन है आपका वो है सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें। इसको ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक अपने उस पे ले लेते हैं, अपना जो लास्ट टॉपिक था वो टॉर्क पे था और टॉर्क पे कोई क्वेश्चन हुआ भी नहीं था अपना, ठीक है। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ डायपोल मोमेंट, मतलब एक पहले मैं क्वेश्चन पूरा बोल देती हूँ, है ना, उसको आप नोट कर लेना। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट आपको गिवन है, स्मॉल p इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ कुलाम इंटू मीटर, ठीक है, इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, E इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कुलाम। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, ठीक है। क्वेश्चन सुन ले पूरा। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कुलाम इंटू मीटर is placed at 30 degree with a uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, यानी कि डायपोल पर कितना टॉर्क काम करेगा ये आपको बताना है। अब जो क्वेश्चन आपको दे रखा है उसको आप डायग्राम में बता दें। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इसमें एक डायपोल रखा हुआ है ना, डायपोल रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा। और वो कैसे रखा हुआ है, वो 30 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है। समझ में आ गई बात आपको। इस पर्टिकुलर डायपोल का जो डायपोल मोमेंट दे रखा है वो आपको इतना दे रखा है, समझ में आ गई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है टॉर्क, यानी कि बलागुण, यानी कि इस डायपोल को घुमाने के लिए कितने बल की जरूरत पड़ेगी। तो हमने टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकाला था, PE sin थीटा, आपको याद होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे P गिवन है, मुझे E गिवन है, मुझे थीटा गिवन है, तो मुझे टॉर्क निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी। तो टॉर्क इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ E 5 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है एग्जाम में, ये कभी कभी कुलाम इंटू सेंटीमीटर में दे देते हैं और इसको न्यूटन में ही दे देते हैं, तो आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में। तो ये ध्यान रखना है, यूनिट्स पे बहुत ध्यान रखना आप। कई बार हम सब कुछ सही कर देते हैं और यूनिट की गलती की वजह से आंसर गलत हो जाता है, और ये आपके साथ हुआ भी होगा एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जब आप गिवन लिखते हो तो वहाँ पे सारे CGS को MKS में कन्वर्ट कर लिया करो हैंड टू हैंड, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया करो। समझ में आ गई बात, ठीक है। E आपको दे रखा है न्यूटन पर कूलाम में, लिख लिया आपने। साइन साथ में क्या दे रखा है, 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। समझ में आ गई, रख दो बस, है ना। 4 इंटू 10⁻⁹ 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू हाफ, ये कैंसिल हो गया, हाफ तो इससे कैंसिल हो गया तो बच गया 2, है ना। तो ये कितना आ गया, 5 दूनी 10, है ना। 10⁻⁹ इंटू 10⁵ 5 कैसे हो गया, 4 तो इसके हैं ही, और 5 दूनी 10 की एक पावर और मैंने इसमें जोड़ दी तो 10 की पावर 5 हो गया, ठीक है। तो टॉर्क कितना आ गया, 10 की घात -4। यूनिट कितनी होगी भाई टॉर्क की, टॉर्क की यूनिट कितनी होगी, मैंने इसका डिस्कशन शायद उसमें रह गया हमारा जहाँ हम टॉर्क पढ़ रहे थे। बताओ ज़रा, यूनिट बताओ, यूनिट कितनी होगी। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क का ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, हमारे यूज़ हो रहा है इसमें, एक तो यूज़ हो रहा है कुलाम इंटू मीटर, और ई की क्या होती है, न्यूटन पर कुलाम। कुलाम से कुलाम कैंसिल, तो यूनिट कितनी हो गई इसकी, न्यूटन इंटू मीटर। अब ये न्यूटन इंटू मीटर किसकी थी, याद है, टॉर्क इज इक्वल टू, आंसर आ गया 10⁻⁴ न्यूटन इंटू मीटर। भाई ये बल है, न्यूटन होती है बल की, मीटर होती है डिस्टेंस की। बल गुणा विस्थापन किसकी होती है, कार्य यानी कि ऊर्जा की, आपको याद है ना, वर्क की। तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो वर्क की होती है, m1 L2 T-2। टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है वर्क की डायमेंशन के, समझ में आ रही है। तो इसमें हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ ली, हालांकि आपने 11th में जब डायमेंशंस पढ़ी होगी तो वहाँ पे बताया भी होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से बेसिक्स जो हैं वो हमेशा काम आते हैं आपके, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखें क्वेश्चन है आपका 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 है ना, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2 आर एट द डिस्टेंस 3 मीटर, ये एक दूसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। आगे कह रहा है द सम ऑफ दीज चार्जेस इज 20 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 प्लस Q2 दे रखा है आपको 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ दीज टू चार्जेस इज 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, दोनों का सम दे रखा है, दोनों नहीं बता रखे अलग अलग कितने हैं, पर दोनों का सम बता रखा है। आगे देखिए इफ अ चार्ज रिपेल टू द अदर, इसका मतलब यानी कि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों चार्जेज सेम है, यानी कि भाई रिपेल तभी तो करेंगे ना जब दोनों सेम उसके हों, या तो दोनों माइनस हैं या दोनों प्लस हैं, तो दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। विद अ फोर्स, फोर्स कितना बता रखा है, F इज इक्वल टू 0.075 न्यूटन, ठीक है। आगे देखिए देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द चार्जेस, यानी कि Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात आपको? तो क्वेश्चन में वापस से बोल रही हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट डिस्टेंस 3 मीटर, द सम ऑफ दीज चार्जेस इज 20 माइक्रोकूलम, इफ अ चार्ज रिपेल द अदर विद द फोर्स ऑफ दिस देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ द चार्जेस, ठीक है भाई, ओके। यानी कि आपको पता लगाना है कि ये चार्ज कितना होगा और ये चार्ज कितना होगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो कैसे करोगे आप इसको सॉल्व? अब जो बच्चे सीरियस है पढ़ाई को लेकर के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को खुद करना, मतलब मैं सॉल्यूशन तो दे ही रही हूँ इसी में, लेकिन आप पॉज कर देना वीडियो को और फिर खुद करना, फिर नहीं होता बाई चांस तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है भाई। देखें, ठीक है, देखें सॉल्यूशन देखें, आपको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, यानी कि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स लगेगा, और कूलम्ब फोर्स के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। मुझे F पता है, ठीक है, मुझे K पता है, R भी पता है हमें, R डिस्टेंस ये रही, दोनों के बीच के डिस्टेंस भी तो पता है ना हमें, R इज इक्वल टू 3 मीटर ये दे रखी, ठीक है, ये भी पता है, तो मैं Q1 Q2 तो फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, अलग अलग Q1 और Q2 फाइंड आउट नहीं कर सकती, पर फिलहाल मैं Q1 Q2 फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ से मेरे पास Q1 Q2 कितना आएगा, R स्क्वायर को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन K। F कितना दे रखा है आपको, F दे रखा है 0.075 न्यूटन, ठीक है, रख दो 0.075, जो डिस्टेंस है आपको वो कितनी गिवन है, 3 मीटर, मीटर में ही गिवन है ना, तो 3 का हो गया स्क्वायर, के कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, इसको आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे जब आप ये 9 तो 9 से कैंसिल हो जाएगा और आएगा आपके पास 0.075 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि Q1 इंटू Q2 है, तो यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर ही तो आएगी, यूनिट है ना, तो ध्यान रखें जो यहाँ पे होता है उसके बेसिस पर यूनिट आती है, ठीक है भाई। अच्छा अब मेरे पास क्या है, सिंस Q1 प्लस Q2 मेरे पास है कितना दे रखा है मुझे 20 माइक्रोकूलम, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है Q1 भी फाइंड आउट करना है, Q2 भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा आपको पता है मुझे Q1 प्लस Q2 पता है, तो मैं Q1 माइनस Q2 निकाल सकती हूँ। पता है कैसे निकाल सकते हैं हम ऐसे निकाल सकते हैं, देखो इससे निकाल सकते हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2 का अंडर रूट। अब मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूला कैसे आया, ये भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, हालांकि Q1 माइनस Q2, देखो जरा जब आप इसे सॉल्व करोगे तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर तो कितना होता है, मतलब मैं इसको रफ में कर देती हूँ, फेयर का काम नहीं है ये, है ना। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर खोलो, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 माइनस 4Q1 Q2, है ना, तो Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, 4 में से 2 घटा दो, -2 बचेगा, -4 में से 2 घटाओगे तो ये क्या है, ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर ही तो है, और इसका अंडर रूट करोगे तो आपके पास Q1 माइनस Q2 ही तो आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इस Q1 माइनस Q2 को हमने कैसे निकाला, हमने निकाला Q1 प्लस Q2 का तो होल स्क्वायर कर दिया, तो इसमें 2Q1 Q2 आएगा प्लस का, वो इसके साथ क्या बन जाएगा, -4 के साथ बन करके -2 बन जाएगा, और फिर उसको हम Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ गई? तो रटना नहीं है आपको, समझना है, तो कभी बाई चांस भूल भी जाओ तो खुद से फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है।
अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे Q1 प्लस Q2 पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे Q1 Q2 पता है, तो मुझे क्या निकालना है Q1 माइनस Q2। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 की वैल्यू को कहाँ रख दूँ मैं, यहाँ पर। Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 4। Q1 Q2 मतलब 0.075 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है भाई। तो आपके पास Q1 माइनस Q2 कितना आ गया, इसको आप सॉल्व कर लें। ये कितना हो गया 400 इंटू 10⁻⁻12 है ना, माइनस इसको सही करो, मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 28 और 30 3 है ना, इंटू 10⁻⁻9। ठीक है भाई। अब देखो, अब आप माइनस नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि इसकी 10 की पावर है -12 और इसकी 10 की घात -9। या तो आप इसको 10⁻⁻12 बनाओ, या फिर इसको 10⁻⁻9 बनाओ, दोनों में से कोई एक काम करना है आपको। ठीक है, तो हमें एक काम करते हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, और वो ये है कि मैं ना इसमें से 2 पावर कम कर सकती हूँ। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना भाई। ये दो जीरो इसके साथ जुड़ेंगी पावर में, क्योंकि 10 की पावर 2 है, ये 10 की घात -12 है, तो 10 की घात -10 बनेगी। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे इसको 10 की घात -9 बनाना है ना। तो मतलब 400 तो कन्वर्ट हो गया 4 इंटू 10⁻⁻10 में, क्योंकि मैंने 2 जीरो इसके साथ कर दी। ठीक है, एडजस्ट। अब मुझे बनाना है 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना भाई। ये तो मिलकर के कितने बन जाएगी 10 की घात -9, और ये इसके नीचे भाग जा करके बन जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.4 इंटू 10⁻⁻9, और ये कितना है 0.3 0.3 ठीक है। 0.300 मतलब 0.3 ही तो है ये, है ना। अब ऐसे तो 0.3 के बाद कितनी भी 000 लगाते जाओ, नंबर तो 0.3 रहेगा। तो 0.3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, कितना आ गया, घटा दो इसको। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा 0.1, है ना, और इंटू 10⁻⁹। दोनों के साथ 10⁻⁹ है, तो वो कॉमन आ जाएगा। 0.4 में से 0.3 घटाओगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, अंडर रूट से बाहर लाने के लिए इसको 10 की घात -10 बनाना जरूरी है, तो इसके नीचे 0 ले आओ, ये ऊपर जाएगा 10 की घात -10 बन जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 10 की घात -10 की पावर हाफ, तो कितना हो गया 10 की घात -5 कूलम। ठीक है, ये तो वैल्यू अभी तक किसकी आई है भाई, Q1 माइनस Q2 की ही आई है अभी तक। तो वैल्यू अभी तक नहीं पता हमें कि Q1 कितना है Q2 कितना है। तो ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 बता रहा है Q1 प्लस Q2 को, इक्वेशन 3 बता रहा है Q1 माइनस Q2 को। दोनों को सॉल्व करो तो क्या आप Q1 और Q2 नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर लो भाई, Q1 प्लस Q2 गिवन है, हमने निकाल लिया, है ना, और Q1 माइनस Q2 हमने निकाल लिया 10⁻⁻6। अच्छा, ये 10⁻⁻5 में, ये 10⁻⁻6 में है ना। आप एक काम करो, इसको भी क्यों ना कन्वर्ट कर ले हम 10⁻⁻6 में। कैसे करेंगे हम इसको, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। 10⁻⁻5 को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, उससे क्या होगा, इसको मैं 10 गुणा 10 की घात -6 लिख सकती हूँ ना। देखो ना, 10 तो यहीं रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -1 इसमें जुड़ जाएगी। तो मैं इसको 10 गुणा 10 की घात -6 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इसी 10 की घात -5 को है तो वो 10 की घात -5 ही। ठीक है, अच्छा सॉल्व करो ज़रा भाई, मुझे निकालना है, दोनों ही चीज़ें निकालनी है। दोनों इक्वेशंस को एक बार सम कर दो, सम करोगे तो Q1 ये कैंसिल हो जाएंगे सम करने पर, तो क्या मिलेगा 2Q1 इज इक्वल्स टू 30, 20 और 10 30, 30 गुणा 10 की घात -6, तो Q1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 गुणा 10 की घात -6 कूलम, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू 15 माइक्रो कूलम। समझ में आ गई। Q1 की ये वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दो, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी Q2 की, है ना, मैं इसमें रख रही हूँ। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा Q1, है ना, Q1 की तो वैल्यू हमें रखनी है, तो 15 इंटू 10⁻⁻6 इसमें रख दूँ, सेकेंड वाले में रख दूँ, चलो ऊपर वाली में रख दो, किसी में भी रख दो, है ना, इज इक्वल्स टू 50 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6। तो Q2 इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, इसको इधर ले आओ। ये भाई एक ही क्वांटिटी है, इसको ऐसा मत समझना कि ये दो दो अलग है, ये तो इसके साथ वो है 10 की पावर। फिर इसको इधर लेके जाओगे तो क्या होगा 20 - 15, 10 की घात -6,
मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कितना आ गया 5 गुणा 10 की घात -6 Q2 है ना, तो कितना आ गया 5 माइक्रो कूलाम। तो हमने Q2 भी फाइंड आउट कर लिया 5 माइक्रो कूलाम। तो इसका मतलब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। क्या पता चला इससे हमें 5 माइक्रो कूलाम। क्या पता चला हमें इससे कि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने कितने 15 माइक्रो कूलाम और 5 माइक्रो कूलाम। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें Q1 हमारा फाइंड आउट हुआ है 15 माइक्रो कूलाम और Q2 फाइंड आउट हुआ है 5 माइक्रो कूलाम। समझ में आ गए, दोनों पॉजिटिव। क्वेश्चन में नहीं पता था हमें कि दोनों पॉजिटिव है, ये पता था कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते थे, पर हमारा आंसर क्या है, दोनों पॉजिटिव आए हैं और दोनों ही आ गए हमारे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड आउट करा, फोर्स जो था उससे फोर्स पता था, K पता था, R पता था, Q1 Q2 निकाल लिया। फिर Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा था, हमने ये फॉर्मूला लगाया, ये आपने नया पढ़ा होगा फॉर्मूला, इस पर लगाकर हमने Q1 माइनस Q2 निकाल लिया। फिर Q1 Q2 और इनको आपस में हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। दोनों इक्वेशंस को एक बार सम कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 3 है, दोनों को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हुआ, ये कट गए, उससे मेरे को पास Q1 आ गई। Q1 की वैल्यू 2 या 3 में से किसी में भी रख दो आप, आपके पास Q2 भी आ जाएगी। समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, उसको आप खुद सॉल्व करना। ये वाला देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। Two identical metallical spheres are charged with this and this. If they are kept in contact and are again placed at the same distance, what would be the ratio of forces? आंसर भी दे रखा है इसमें 8:1। ये आंसर आना चाहिए आपका। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आप, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, दो चार्जेस है, एक तो ये एक ये, इस पॉइंट पर रखे हुए हैं 0 0 -15 पर और 0 0 +15 पर, ठीक है। एक सिस्टम में आपको फाइंड आउट करना है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि यू हैव टू फाइंड डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। आंसर ये है। समझ में आ गई बात, आपको ये सॉल्व करना है। मेरे को जब लगेगा इसको सॉल्व करवा देना, ये दोनों क्वेश्चन में सॉल्व करा दूंगी। इसके अलावा जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं आता है तो पूछे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।